नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतूल में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पर हम पूरा दृश्य दिखाएंगे आपको अंदर का। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू भंडारा चल रहा है। जो लाखों लोग आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर लोग भंडारा कर रहे हैं और हर प्रकार की सेवाएं भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग लाइन से बैठ करके और यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं, कबीर प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी लोग व्यवस्थित रूप से और यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जो भंडारा कर रहे हैं उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। जी सर। सर क्या नाम है आपका? मैं दीपचंद दास। दीपचंद जी, आप कहाँ से आए? मैं भिंड से हूँ। तो कब आ गए हैं यहाँ पर? अभी 4 दिन पहले आए। तो ये जो भंडारा वगैरह होता है, इसकी पर्ची वगैरह काटी जाती है, पैसे वगैरह लिए जाते हैं? निःशुल्क रहता है सर। अच्छा, क्या क्या भोजन में दिया जाता है? भोजन में लड्डू है और जलेबी है और पूड़ी है, फुल्का है और भी कई चीजें रहती है, अचार है। ये सब चीजें निःशुल्क दी जाती है? बिल्कुल निःशुल्क। तो ये सब आज जो आप आए हुए हैं, आज यहाँ पर क्या मनाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में आए? आज ये कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन कबीर जी की तो जयंती मनाई जाती है, आप प्रकट दिवस कह रहे हैं? जयंती नहीं मनाई जाती है। कबीर परमेश्वर सशरीर प्रकट हुए थे काशी शहर में। जैसा कि इन्होंने बताया, हम अभी तक यही सुनते आए थे कि कबीर जयंती मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें ये बताया कि कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ये लड्डू भी बांट रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? हरगोविंद दास भगत जी। सर, ये लड्डू जो आप बांट रहे हैं, इसका कितना रुपए ले रहे हैं लड्डू? भगत जी, इसका कोई पैसा नहीं है भगत जी। अच्छा, सब निःशुल्क है? निःशुल्क है भगत जी। कैसे क्या बनाया गया है भगत जी? लड्डू उसको बहुत बारीकी से बनाया गया भगत जी। बहुत ही मतलब अति सुंदर, मतलब बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में। पहले बूंदी बनाई जाती है, फिर उसके बाद लड्डू बनाया जाता है, उसके बाद स्पर्श किया जाता है भगत जी। इस भंडारे के बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा भंडारा है और मैं तो ये कहता हूँ जगत के लोगों से भंडारा बहुत ज़्यादा आए भगत जी, और परमात्मा के दरबार में आके परमात्मा का प्रसाद ग्रहण करें प्रभु। दर्शकों, जैसा कि अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल के अंदर। पंडाल के अंदर का जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा तादाद में लोग, लाखों लोग बैठ करके और भंडारा पा रहे हैं। सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े पंखे भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को गर्मी का एहसास ना होने पाए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो लगातार दाल, सब्जी, चावल, लड्डू, जलेबी ये कंटिन्यू लोगों को दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने पाए। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो बुजुर्ग लोग आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। टेबल लगा करके उनको कहीं ना कहीं खाना खिलाया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ पर इनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शंकर लाल दास। कहाँ से आए हैं आप? मरोड़ा से। कैसा लग रहा है यहाँ भंडारा में आके संत रामपाल? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो टेबल लगाई गई हैं, ये किस लिए लगाई गई हैं? ये कोई अपंग आदमी के लिए लगाई गई है। जो आदमी सियाने हैं या अपंग है, लंगड़े लूले जो भी है, उनके लिए लगाई गई है सुविधा। यहाँ पर क्या दलिया भी दी जाती है? ये दलिया मैं खुद ही पी रहा हूँ। हाँ, मतलब जो बीमार बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए दलिया की व्यवस्था? दलिया की व्यवस्था है उनके, बहुत बढ़िया। चपाती की व्यवस्था है, घी की पुड़ी की व्यवस्था है, सारी चीज 36 प्रकार के व्यंजन की व्यवस्था है यहाँ। ऐसा कभी कहीं नहीं देखा, कोई आश्रम में नहीं मिलेगा। और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस भंडारे के बारे में? भंडारे के बारे में क्या, यहाँ तो अपने पिताजी ने भी नहीं खिलाया होगा ऐसा, ये परमात्मा हमको खिला रहा है। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो भंडारा चल रहा है, ये जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए यहाँ पर टेबल लगा करके भंडारा करवाया जाता है। आइए यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? इंद्रप्रिय दास। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। तो यहाँ पर जो भंडारा चलाया जा रहा है, निःशुल्क चलाया जा रहा है, कैसी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर भंडारा की? बहुत अच्छी व्यवस्था है। भंडारा के बारे में क्या कहना चाहते हैं लोगों को? हमने देखा कि कहीं भी जाते हैं लोग तो उनको चप्पल गुमने की चिंता रहती है, जूता खोने की चिंता रहती है। क्या आपको यहाँ पर किसी चीज की चिंता है? किसी चीज की चिंता नहीं, हम तो बैग वैसे पटके में हैं। हाँ,
तो और भी जो लोग देख रहे हैं आपको क्या कहना चाहते हैं इस भंडारा के माध्यम से? यही कहना चाहते हैं कि आइए देखिए, आप अपनी आंखों में देखिए, बस यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि लोगों को इस भंडारे को आकर के देखना चाहिए और यहाँ का दृश्य देखना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई लड्डू राम बोल रहा है, कोई जलेबी बोल रहा है, जलेबी राम बोल रहा है। यहाँ पर कहना चाहिए हर चीज़ में राम राम लगाया जा रहा है। और भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं, यहाँ पर जो कहना चाहिए यहाँ से सामग्री वितरण की जा रही है, सब्जी है, दाल है, चावल है, और भी चीज़ें जो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं वो कैसे क्या इनके द्वारा पहुंचाई जा रही हैं, आइए जानते हैं। और यहाँ पर जो लोग भंडारा कर रहे हैं, कितने लोग तक यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? श्रीकांत दास। श्रीकांत जी, यहाँ पर जो व्यवस्था लाखों लोग भंडारा कर रहे हैं, कैसी क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर? यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, गुरुजी की दया से सब कुछ समर्पण है, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ। और यहाँ पर जो लोग ये सब चीजें लोगों को वितरित कर रहे हैं, इनको कितनी क्या पेमेंट दी जा रही है? नहीं, फ्री में सेवा कर रहे हैं सब भगत लोग, कोई पैसा ऐसा का यहाँ मोह माया नहीं है, सब गुरुजी की दया से सेवा करते हैं यहाँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर सब फ्री है, मतलब किसी चीज़ का कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, हर चीज़ फ्री है। और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कैसे क्या मैनेज किया जा रहा है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? विनीत दास। कहाँ से आए हैं आप? पन्ना से। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों तक ये जो भंडारा पहुँचाया जा रहा है, आपके द्वारा यहाँ से क्या क्या भेजा जा रहा है? सारी सामग्री भेजी जा रही है भंडारे की। क्या क्या? जैसे कि दाल राम, कढ़ी राम, चावल राम, लड्डू राम, जलेबी राम, सारी चीजें भेजी जा रही हैं। जी, तो सर ये जो आप लोग आए हुए हैं, कब से आए हुए हैं और कितना पैसा इकट्ठा करके लाए थे जो ये भंडारा हो? हमारे गुरुजी 3 दिन का भंडारा करते हैं, 9, 10, 11 3 दिन का भंडारा है। इसमें सभी लोग, हम लोग सेवा के लिए 2-3 दिन पहले से आते हैं। और पैसा कितना इकट्ठा करके लाए? नहीं, कुछ भी पैसा नहीं लाते, जो भैया गुरुजी की तरफ से। भंडारा जो चल रहा है यहाँ पर सभी चीज़ें निःशुल्क हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ जो है माताएं बहनों के लिए भंडारा के लिए पूरा बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है। और भी हम आपको अभी जो भंडारा परोसने की व्यवस्था थी और भंडारा करने की व्यवस्था थी वो दिखाए। अब हम आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर भंडारा बनाया जा रहा है। जलेबी बनाई जा रही है, लड्डू बनाए जा रहे हैं, पूड़ी बनाई जा रही हैं, दलिया बनाई जा रही है। ये सारी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं हम आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि भंडारा कैसे व्यवस्थित रूप से चल रहा है और यहाँ पर जब हम भंडार गृह के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर भंडारा बनाया जा रहा है, तो आइए जानते हैं यहाँ पर कब से क्या कैसे भंडारा बनाया जा रहा है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम छन्नू दास है। जी, तो सर कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। जी, आप छत्तीसगढ़ से आए हैं सर। तो यहाँ पर जो जलेबियाँ इतनी तादाद में बनाई जा रही हैं, ये कब से क्या बनना चालू हो गई थी सर? ये सर 5-6 तारीख से बनना चालू हुआ है सर जी। ये शुद्ध देसी घी से बन रहा है जी, कोई मतलब इसमें तेल नहीं डाला जाता है, शुद्ध देसी घी से जलेबी है, पूड़ी है, बूंदी राम भी यहाँ पे बनता है। और जितना आने वाला श्रद्धालु है जो परमात्मा के दर्शन के लिए आते हैं ना, तो ये समझ लाखों व्यक्ति रोज भंडारा करके जा रहे हैं सर। तो सर जो इतनी ज़्यादा तादाद में जलेबियाँ, लड्डू, बूंदी, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि शुद्ध देसी घी का बन रहा है, तो सर इसके लिए कहना चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चंदा दे रहे होंगे, या जिनके विवाह होने हैं आज वो भी बहुत सारा पैसा लेकर के आए होंगे, तब तो ये इतना बड़ा भंडारा चल पा रहा है और ये व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं। जी, ये सर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल निःशुल्क सर, बिल्कुल फ्री, कोई शुल्क देने के काम नहीं है। शादी बिना दहेज, विवाह मतलब दहेज देने का जरूरत नहीं है। ये परमात्मा, ये आज लाखों बहन बेटी को आए दिन ये सब दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं सर जी, कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं। रजाइया, गद्दा जितना खाओ, दिन में 2 बार 4 बार भोजन करो, कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं। ये जो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं सर, इसमें कोई वो शुल्क नहीं है सर। सर जैसा कि आपने कहा कि दहेज मुक्त विवाह होने हैं, तो जो दहेज मुक्त विवाह होने हैं लोग बाजे बजाते हैं, दहेज देते हैं, हो सकता है यहाँ पर दान कर दिए हों उस पैसे को ताकि ये भंडारा चलने लग जाए, क्या ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं, कोई दान दहेज वैसे नहीं देते सर जी, वो बिल्कुल निःशुल्क है।
कोई ऐसा नहीं है, कहीं नहीं दिया है। आप पूछ लीजिएगा, जो दहेज कराते हैं बेटा बहन बेटी का जोड़ा का ब्याह होता है ना, उससे आप इंटरव्यू लीजिए, कोई शुल्क देते नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क। दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर लाखों आदमी, और आए दिन पेपर और अखबारों में देखने को भी मिलता है कि बहन बेटी का विवाह, हजारों आए दिन लाखों बेटी का विवाह बिना दहेज का होता है सर जी। तो सर यहाँ पर आपके जो लोग जलेबी लड्डू बना रहे हैं, कितने लोग जो हैं इकट्ठे होकर के बना रहे हैं, कितने लोग आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से तो यहाँ 1000 से ज़्यादा प्लस आए हैं सर जी। सभी सेवादार है, हलवाई सेवादार, भंडारी सेवादार, पूरे छत्तीसगढ़ का पूरा हर सेवा कर रहे हैं सर जी, लूट रहे हैं पूरा सेवा। ये सब राम नाम का लूट सको तो लूट लो, ये गुरुदेव का लूट है, हमारा देव का सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव जी का भी निःशुल्क सर जी। जैसे कि इन्होंने बताया छत्तीसगढ़ से जो आए थे कि ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। जहां लोग इतनी गर्मी में एसी पंखा कूलर देखते हैं, वहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भट्टियों में बैठे हुए हैं और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें निःशुल्क की जा रही हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं सेवकों से। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा राजकुमार दास नाम है। मुन्ना लाल जी, जैसा कि इतनी गर्मी है, इतनी तेज गर्मी है, लोग ये सोचते हैं कि हमें एसी मिल जाए, पंखे मिल जाएं, ताकि हम ये गर्मी को काट सकें, लेकिन आप इतनी गर्मी में भी इतनी गर्म भट्टियों में बैठ करके और जलेबी बना रहे हैं, तो ऐसी मतलब क्या चीज़ आपको लग रही है जो मतलब ये काम कर रहे हैं इतनी गर्मी में बैठ करके और निःशुल्क भाव से काम कर रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी का जो आदेश होता है उनको हमको फॉलो करना पड़ता है ना। गर्मी तो कुछ भी नहीं है, गर्मी में सेवा करने से और अच्छा लगते हैं। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ इनको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, ये सब इनके गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए ज्ञान के कारण ही ये सब हो पा रहा है। आइए यहाँ पर जो और भी तैयारियाँ चल रही हैं उनको दिखाते हैं। बहुत ही सेफ्टी और साफ सफाई के साथ यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में ये यहाँ पर बूंदी बनाई जा रही है और इस तरफ जो है कहना चाहिए गरम गरम पूड़ी निकाली जा रही है। तो ये सब जो संत रामपाल जी महाराज जी के नाई इतनी गर्मी में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इतनी तेज भट्टी में और कंटिन्यू यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? गोविंद दास। गोविंद दास जी, आज इतनी गर्मी है, कहना चाहिए जून का महीना चल रहा है और ये नौतपा लगा हुआ है। लोग ये सोचते हैं कि हम पंखे में बैठ कर के गर्मी कम कर लें, एसी में बैठ कर के गर्मी कम कर लें, लेकिन आप भट्टी में कहना चाहिए खड़े हुए हैं। इतनी प्रेरणा आपको कहाँ मिली इतनी गर्मी में भी इतनी सेवा करने की? परमात्मा ने दिया हमें, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से कोई गर्मी नहीं लगती हमें। और भी क्या कहना चाहते हैं लोगों को इस भंडारे के माध्यम से? हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप ये काल का लोग को छोड़ के और यहाँ आओ ये संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में, और आपको बहुत शांति मिलेगी, सारी तरीके सुख सुविधा मिलेगी। आपको यहाँ शुद्ध घी का खाना मिलेगा, जो घर आपने जो ढंग से काली चाय नहीं पी सकते, यहाँ शुद्ध घी से खाओगे। सर के मतलब जो आप कितने लाख लोगों के लिए यहाँ पर डेली भंडारा बना रहे हैं? आज तो कोई गिनती नहीं है, जन बच्चे सब अरबों से आ जाओ, सबके लिए छूट है खाने के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर लाखों लोगों के लिए भंडारा बनाया जा रहा है और इस तरफ आप देख रहे हैं बूंदी बनाई जा रही है। ये यहाँ पर गरम गरम भट्टियाँ जो हैं, ये भट्टियों में कहीं ना कहीं पूड़ी बनाई जा रही है और इतनी गर्मी को मतलब दूर करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कंटिन्यू इस गर्मी में भी कहना चाहिए पूड़ी निकालने में लगे हुए हैं और इस तरफ आप देख रहे हैं बूंदी बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो लाखों लोग भंडारा कर रहे हैं, यहीं से उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। आइए यहाँ पर जो कढ़ाइयाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिनको क्रेन के द्वारा उतारा जाता है, वो भी हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा जो लाखों लोग भंडारा कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, जो यहाँ पर सब्जियां बनाई जा रही हैं, दाल बनाई जा रहे हैं। आइए यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगत दास है। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से हूँ जी। सर, आप छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। ये यहाँ पर जो इतनी बड़ी कढ़ाई में सब्जी बनाई जा रही है, तो इस कढ़ाई को कैसे क्या रखा जाता है और कितने लोगों के लिए भंडारा बनाया जाता है? लगभग एक बार में जो है 10,000 संख्या की जो है यहाँ पर सब्जी आराम से बनाया जाता है ना। और ऐसी ऐसी जो है सैकड़ों की संख्या में कढ़ाई है ये।
तो सर यहाँ पर जो लाखों लोग भंडारा कर रहे हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से हमने देखा बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो ये जो सेवाएं कर रहे हैं इतनी गर्मी भी कर रहे हैं, ये प्रेरणा कैसे क्या मिल पा रही है सर? यह प्रेरणा जो है हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की उनकी शिक्षा उसके आशीर्वाद से मिली हुई है और उनके प्रेरणा के तहत चाहे धूप हो चाहे छाए हो, सभी जो है छत्तीसगढ़ के सेवादार, एमपी के जो है सेवादार जो है पूर्ण रूप से समर्पित भाव से जो डटे हुए हैं। जी, तो सर जैसा कि इन्होंने बताया ये सभी जो सेवादार हैं संत रामपाल जी के ज्ञान से और उनके द्वारा बताई गई भक्ति सारी चीज़ों से डटे हुए हैं। तो ये सर जो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ बनाई गई हैं, हम देखते हैं कहीं भी भंडारा होता है लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, कैसा क्या हो पा रहा है यहाँ पर सर? प्रथम तो ये है कि हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है और ये कहीं न कहीं आध्यात्मिक से कहीं परे हैं। जो जगत के लोग हैं उसकी सोच से परे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 628वां प्रकट दिवस, कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ कई सारे कढ़ाई बने हुए हैं। इसमें जैसे 10,000 15,000 लोगों के लिए एक कढ़ाई बनाया जाता है, ऐसे ऐसे कंटिन्यू कम से कम 20 कढ़ाई 25 कढ़ाई बनाया जाता है, तब संगत को यहाँ छकाया जाता है। ये सब संभव हो पा रहा है हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही हो पा रहा है। सर जैसा कि हम देखते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, नौतपा भी लगे हुए हैं, कहना चाहिए इतनी गर्मी है कि हम एसी में भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कहना चाहिए आग की लपट निकल रही है, सब्जियों की गरम गरम वो निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लोग हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? इनका सेवा भाव मतलब क्या कैसा है, ये सारी चीज़ें बताइए सर। बिल्कुल, ये सेवा भाव है। परमात्मा हमको जो शिक्षा दीक्षा दिया है उसके आधार पे आज सभी डटे हुए हैं, क्योंकि सबको चलना है सतलोक, तो सतलोक जाने के लिए सारा ये सेवा कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए भक्ति मुक्ति के काज, और जिसके उर में बंदगी फिर क्या इंदर के राज। इंदर के राज भी यदि हमको दे दिया जाए, वो भी हमारे इंदर के राज कागदा बिष्टा इस टट्टी के समान है हमारे लिए। तो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये सब लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने हमको जो तत्व ज्ञान बताया है उसके आधार पर यहाँ पर सब टिके हुए हैं। तो सर ये जो आज यहाँ पर भंडारा में क्या क्या बनाया गया है, यहाँ पर क्या क्या सब्जियाँ हैं और क्या क्या भोजन में है, ये सारी चीज़ें? जी, ये अभी आपके सामने देख सकते हैं, ये बड़ी आलू की सब्जी है और पीछे में देख सकते हैं वहाँ पे कढ़ी राम बना हुआ है, दाल राम है, चना दाल लौकी की है। इस नाना प्रकार के यहाँ व्यंजन बनाई जा रही है। सर इस कढ़ाई को उठाने के लिए कितने लोग लगते हैं? इसको कम से कम 25 से 30 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती उठाने के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ये कढ़ाइयाँ हैं इतनी बड़ी बड़ी हैं, 20 से 25 लोग तो खाली उठाने वाले लगते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ भी ये यहाँ पर बहुत बड़ी कढ़ाई बनाई गई है। इस पूरी जो कढ़ाई है ये पूरी लबालब भरी हुई है, जो 15 से 20 हज़ार लोग एक बार में एक कढ़ाई में भंडारा कर लेते हैं। यहाँ पे रोटी बनाने की मशीन लगाई गई है, कितने घंटे में कितनी रोटियां बनाई जाती हैं, आइए हम आपको ये भी दृश्य दिखाते हैं। दर्शकों जैसे कि आपने देखा भंडार गृह की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, हमने आपको कढ़ाई से लेके सब्जी से लेके हर चीज़ का नज़ारा दिखाया, जलेबी का, हर चीज़ का। लेकिन अब जो नज़ारा दिखाने वाले हैं आप भी कहीं ना कहीं शौक हो जाएंगे। ये जो नज़ारा दिखाने वाले हैं हम आपको ऐसा नज़ारा दिखाने वाले हैं जो लाखों लोगों तक यहाँ से रोटियाँ पहुँचाई जा रही हैं, वो कैसे क्या बनाई जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरफ ये पूरा जो है आटा का ढेर है और भी यहाँ पर बहुत सारे ढेर लगाए गए हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं जो यहाँ की व्यवस्थाएं कर रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सुधाकर दास। सुधाकर जी, जो यहाँ पर रोटी बनाने की प्रक्रिया है, क्या कैसी प्रक्रिया की जाती है? बाकी जी यहाँ पे ये जो मिल से डायरेक्ट आटा आता है, अच्छे क्वालिटी का आता है, इसको लाके यहाँ स्टोर किया जाता है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आटा गूंथने वाली 3 मशीन लगी हुई है, तीनों में आटा गूंथा जाता है। आटा गूंथने के बाद इस साइड जो आप देखेंगे ये फुल्का राम बनाने वाली मशीन है, तो ये यहाँ लाया जा रहा है। इसके बाद इसमें डाला जा रहा है। डालने के बाद जैसे भी आप देखोगे इधर, तो ये रोल बन करके और क्लियर निकल रहा है, ये रोल निकल रहा है। इसमें इसके द्वारा कटिंग होकर के और सीधे आगे बढ़ती हुए
वेस्टेड वाला पुनः ऊपर जा रहा है और फुलका कट करके आगे जा रही है। इसी प्रकार आप यहाँ से देखेंगे तो इसके द्वारा सिकाई करके डायरेक्ट पीछे साइड में देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे फुलका बनी बुनाई सिकाई हुई ओके में फुलका निकल जा रही है। तो उधर 18 टंकियाँ लगी है, 18 टंकियों के माध्यम से गैस आकर के गैस के द्वारा सिकाई करके और बनी बुनाई फुलका ओके हो रही है। इसके बाद ओके होने के बाद इधर माइया इसी को ले जा करके घी लगा करके और संगत में परोसा जाता है। सर जैसा कि आपने इस मशीन का जिक्र किया, जो इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, तो 1 घंटे में इसमें कितनी रोटियां बन जाती हैं? ये लगभग 1 घंटे में 25 से 30 हज़ार के आसपास रोटियां बन जाती है जी। ओके बनी बनाई जहाँ यहाँ संगत आती है लाखों की तादाद में आती है, और लाखों की तादाद में आए चाहे 50 लाख भी आ जाए, इकट्ठे भी आ जाए, तो ये मशीन एक ऐसी है कि इसको मीडियम रूप से भी चलाएंगे फिर भी सारी संगत को आराम से भोजन करवा सकती है। और भी इस मशीन की क्या खास विशेषताएं हैं और कब से आप इस मशीन में यहाँ पर कहना चाहिए सेवा कर रहे हैं? ये मशीन ने तो 4 साल से कर रहा है वैसे सेवा। व्यवस्था ओके है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। इसलिए थोड़ी सी गर्मी में होती है क्योंकि गर्मी लगती है, लेकिन इसमें क्या है जैसे हम बहुत सारे चूल्हे जलाएंगे उसके बाद भी इतना सारा व्यवस्था नहीं कर सकते। जो कम समय में अधिक से अधिक संगत को भंडारा करवा सके ये उचित व्यवस्था है। ये संत रामपाल जी द्वारा, महाराज जी द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई है और हम सभी यहाँ पे निःशुल्क और प्रेम भाव से भाईचारे द्वारा सेवा करके सभी को भंडारा करवाते हैं। जी धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो रोटी बनाई जा रही हैं 1 घंटे में 20 से 25 हज़ार रोटियां निकाली जाती हैं। आप देख रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया, ये यहाँ पर ये भट्टी से पूरी गर्म हो करके और रोटियां जो हैं फूल करके कहीं ना कहीं बाहर निकल जाती हैं। फिर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इन रोटियों को ले जा करके और इसमें घी लगवाते हैं माताओं बहनों के द्वारा। ये आप देख पा रहे हैं ये रोटियां पूरी गोल गोल एकदम कट के और पूरी भट्टी में जा रही हैं, और ये यहाँ से पूरा जो आटा लगा हुआ है ये पूरा गोल गोल यहाँ पर कटिंग के द्वारा, मशीन के द्वारा कटिंग करके और फिर ये रोटियों को आगे भेज दिया जा रहा है। आइए हम यहाँ पर जो स्टॉक किया गया है उसके बारे में भी दिखाते हैं। दर्शकों जैसा कि आपने देखा वहाँ से रोटियां बन कर के आई और ये यहाँ पर रोटियों में जो है घी लगाया जा रहा है माताओं बहनों के द्वारा। ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सभी माताओं बहनों के द्वारा घी लगा करके और फिर आगे कहना चाहिए जो लोग आए हुए हैं उनको यहाँ से रोटियाँ भिजवा दी जाती हैं। आइए यहाँ पर और भी हम आपको सब्जियों का जो कहना चाहिए सब्जियों का भंडार है, सब्जियां यहाँ पर इकट्ठी की गई हैं वो दृश्य आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये टमाटर का ढेर लगा हुआ है, ये यहाँ पर प्याज है और ये यहाँ पर जो है मिर्ची है, धनिया है ये, और यहाँ पर जो है माताओं बहनों के द्वारा यहाँ पर जो है कहना चाहिए कि सब्जियां काटी जा रही हैं। सब्जियां मतलब स्वच्छ रूप से ककड़ी हो या प्याज हो या टमाटर हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काट के और फिर सब कहना चाहिए भंडारे में दिया जा रहा है। जो अंदर का दृश्य है हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ पर पूरा भंडार गृह का कहना चाहिए कि पूरी सामग्री रखी गई है, बिस्किट से लेकर के, चावल से लेकर के, दाल से लेकर के, मसाले से लेकर के अच्छी क्वालिटी के MDH मतलब जिनका आपने नाम सुना होगा, और उस MDH के यहाँ पर मसाले रखे गए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं शुद्ध देसी घी रखा गया है और आप सामने देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो भी लगाई गई है। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर लड्डुओं का ढेर लगाया गया है और उस तरफ जो है जलेबियों का ढेर लगाया गया है। आइए यहाँ पर जो खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं आप? अलीराजपुर से। तो यहाँ पर कितने दिन से ये ढेर लग रहा है लड्डू? यहाँ से 5 तारीख को ऐसा है। 5 तारीख से ये ढेर बनाया है? हाँ 5 तारीख। जैसा कि यहाँ पर जो लड्डू जलेबी के ढेर जो बनाए गए हैं 5 तारीख से यहाँ पर बनाए गए हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर कबीर परमेश्वर का शिशु रूप में प्रकट होना व नीरू नीमा को प्राप्त होना। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं लड्डू लगाए रखे गए हैं, सत साहिब लिखा हुआ है और 628वां कबीर साहेब प्रकट दिवस 2025 9 से 11 जनवरी तक ये पूरा यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आसन दरबार बनाया गया है, फ़ोटो लगाई गई है, सजाया गया है
और ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको यहाँ का नेक्स्ट नज़ारा दिखाएंगे, जो दहेज मुक्त विवाह और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम लोगों से मिलेंगे, उनसे जानकारियाँ लेंगे और भी जो सच है उस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे।